नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। मैं गौतम गुलाल। बिहार की ताज़ा राजनीतिक घटना पर चर्चा के लिए आज हम अपने चैनल पे बुलाए हैं सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष कुमार, और हम चर्चा करेंगे कि बिहार में जो राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं तो उस पे क्या इनका विचार है। तो सबसे पहली बात कि आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो कुढ़नी विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसके पहले पूर्व में जो है गोपालगंज और मोकामा का चुनाव हुआ, तो वहाँ नीतीश कुमार जो है चुनाव प्रचार करने नहीं गए, लेकिन यहाँ तो जदयू ही खड़ी है तो वो तो जाएंगे। वहाँ पर भी महागठबंधन ही खड़ी थी एक तरह से देखा जाए, और यहाँ भी महागठबंधन ही खड़ी है। तो इसमें तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं प्रचार करने। तो इस बात को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि वहाँ तो नीतीश कुमार नहीं गए, लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव जो हैं चुनाव प्रचार करने जाएंगे, जबकि सीट जदयू की है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जब से देश में गठबंधन के सरकार का कॉन्सेप्ट आया है, मतलब 96 से 98 का आप वो दौर देख लीजिए, मुख्य रूप से जब अटल जी की सरकार बनी थी, तब से लेकर जो गठबंधन की पॉलिटिक्स हो रही है उसमें कई अलग अलग दलें मिल करके एक सरकार चलाती है। लेकिन ये बात सत्य है कि जितनी वफादारी और जितनी दिल में आपकी श्रद्धा अपने पार्टी के प्रति होगी, आपके साथ जो गठबंधन के अन्य घटक दल है उसके प्रति नहीं होगी। ये सामने से दिखावा किया जाता है कि वो पार्टी भी हमारी है, क्योंकि वो एक गठबंधन की सरकार होती है। एक स्वार्थ होता है विभिन्न दलों के बीच में, और एक सरकार चलानी होती है, क्योंकि आपके पास उतना फिगर नहीं होता है। आप जरा सोचिए कि अगर आज जदयू के पास अकेले पूरा सीट हो जाए तो वो क्या राजद को रखेगी? नहीं रखेगी। राजद के पास हो जाए तो वो नहीं रखेगी, या लेफ्ट पार्टी के पास हो जाए वो नहीं रखेगी, कांग्रेस के पास हो जाए वो नहीं रखेगी। तो उन दो सीटों पर जो राजद के प्रत्याशी खड़े थे, तो मोकामा में तो हम सभी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का अनंत कुमार के साथ क्या समीकरण था, और वो जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और बिहार में क्राइम और करप्शन कंट्रोल की बात करते हैं, वैसे में अगर वहां प्रचार करने जाते तो उन्होंने खुद ही सलाखों के पीछे ये अनंत सिंह को भेजा था, और वो सही भी है क्योंकि उनका कुछ पुराना रिकॉर्ड रहा है। और उन्होंने फिर आपको गोपालगंज में प्रचार नहीं किया, क्योंकि पिछली बार उनको कहीं ना कहीं ये डर लग रहा था कि वो बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी की भी सीटिंग सीट थी, वो प्रचार करने जाते तो उनके मतलब राजनीतिक हैसियत पर फर्क पड़ जाता। मीडिया फिर सवाल पूछती कि नीतीश कुमार प्रचार करने गए और वहां उनके पार्टी मतलब उनके गठबंधन की हार हो गया, हुआ भी कुछ वैसा। तो मोकामा की जीत को अनंत सिंह की व्यक्तिगत जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जैसा कि सभी मीडिया में बातें निकल कर आ रही है। और गोपालगंज महागठबंधन लूज कर गई। तो नीतीश कुमार ने इसको आप बहाना भी सीधे तौर पर कह सकते हैं। उन्होंने जो बहाना बनाया, और महागठबंधन, और एक ये भी बात थी कि राजद की सीटें न बढ़े, ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि राजनीति में उठा पटक तो चलता है। जितना आप विपक्ष को देखिए उससे ज्यादा गठबंधन के भीतर प्रेशर पॉलिटिक्स चलता है। एक पार्टी अगर दूसरे पार्टी को संयमित न रखे, अगर नीतीश कुमार जी तेजस्वी प्रसाद यादव को संयमित न रखें, तो तेजस्वी प्रसाद यादव आगे बढ़ जाएंगे, और तेजस्वी प्रसाद यादव अगर नीतीश कुमार को भी संयमित नहीं रखेंगे तो फिर नीतीश कुमार भी उनकी कोई बात नहीं मानेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के ही प्रत्याशी वहां पर खड़े हैं, मनोज कुशवाहा। तो वो चाहते हैं कि मेरी जीत हो, वो पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। अगर उनकी हार होती है तो काफी फजीहत उनको होगा। तो उनकी हार होगी तो फजीयत होगा, ये आप अपने अपने नज़रिए से बोल रहे हैं। तो एक तरफ तो ये कहा जाता है कि पिछले बार जब ये पूरा इस तरह का घटनाएं घटी कि नीतीश कुमार नहीं गए, तो हो सकता है कि दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा है और अलग हो सकती है, जैसा कि हल्ला हुड़दंग हुआ भी था। लेकिन अभी तो उस मामले को तुल नहीं दिया जा रहा है। तो क्या तेजस्वी यादव इस बात को समझते हैं कि ये कभी भी उस तरफ जा सकते हैं? देखिए, फिलहाल निकट भविष्य में ऐसा होता नहीं दिख रहा है अब, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया में खबरें लीक हो रही है कि दोनों पार्टियों के बीच में एक विलय होने जा रहा है। आखिर इतने पत्रकार और इतनी चीजें, कहीं से कोई मतलब कोई चिंगारी होती है तभी आग लगती है। और नीतीश कुमार की अब राजनीतिक हैसियत धीरे धीरे ढलान पर जा रही है। अब तेजस्वी प्रसाद यादव उभर रहे हैं, और तेजस्वी प्रसाद यादव का पकड़ आए दिन पार्टी पर और गठबंधन पर बढ़ता जा रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खुद कई मौकों पर यह कह दिया है कि अब तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार की कमान संभालेंगे। तो आप एक बात समझ लीजिए कि ये जो गठबंधन होगा, मतलब इसको विलय कहते हैं, विलय होगा, तो इस विलय से पार्टी का जो वजूद बड़ा होगा, एमएलए और एमपी की संख्या बढ़ेगी, इसके वोट बैंक का इक्वेशन भी बड़ा हो जाएगा, और राष्ट्रीय स्तर पर यह पार्टी फिर बहुत बड़ा स्वरूप ले लेगी। आप ये बात समझ लीजिए, एनडीए के सामने और बीजेपी के सामने। तो इस पार्टी से फिर जोरदार तरीके से राष्ट्रीय
स्तर पर नीतीश कुमार विपक्ष के अगुवा बन सकते हैं, वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार अब दो हाथ नरेंद्र मोदी से करेंगे। अगर वो वहां बुरी तरीके से गिर जाते हैं तो वापस फिर क्या है, फिर से वो पीछे आ जाएंगे, फिर से कोई समीकरण करेंगे और फिर से मिल सकते हैं। लेकिन अगर पार्टी का, यहाँ देखिए बहुत बड़ी बात, मैं अहम बात कर रहा हूँ रिपोर्टिंग टाइम्स के माध्यम से, अगर ये विलय हो गया तब आप समझ लीजिए कि अब नीतीश कुमार ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। अब बीजेपी कोई दल नहीं, यहां से अब या तो वो वही राजनीति करेंगे या राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो ये मतलब कि विलय को आप जो जिस तरीके से आप व्याख्यान कर रहे हैं और कि ये होता हुआ संभव दिख रहा, तो क्या ये संभव होता हुआ दिख रहा है? देखिए क्यों नहीं हो सकता है, मुख्यमंत्री 17 वर्ष रहे नीतीश कुमार, उनके अंदर ये महत्वाकांक्षा है कि वो प्रधानमंत्री बने और नरेंद्र मोदी के साथ वो इतने दिन गलवहियां करते नजर आए, लेकिन वो उनके धूर विरोधी हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात की कशक है कि नरेंद्र मोदी से बड़ा कद उनका है। वो जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री थे और वो प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट हो गए, वो एक बड़े दल से आते हैं, वो प्रधानमंत्री बन गए और नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि उन पे गोधरा का दामन का दाग है या और भी कुछ है। मेरी साफ और स्पष्ट छवि रही है, मैं सुशासन बाबू रहा हूँ, मैं, मेरे ऊपर सांप्रदायिक होने का भी दाग नहीं रहा है, मैंने जीरो टॉलरेंस पर बात की है, क्राइम करप्शन पर मैंने कंट्रोल किया है, विभिन्न योजनाएं चलाई है, मेरा बिहार मॉडल है, तो मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता हूँ। और अब उनको लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से सारे दरवाजे अब बंद हैं, कहीं ना कहीं अब उनको लग रहा है कि कांग्रेस भी उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। तो ये विलय के शक्ल में वो अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में, हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, इसमें दिक्कत क्या है। तो नीतीश कुमार भी अपने स्तर पर, वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल कुर्नी विधानसभा जो सर पर है, यहाँ पर महागठबंधन को थोड़ी चुनौतियां हैं। वो आप समझ रहे हैं, चूंकि राजद के वहां पर अनिल सहनी थे, उन पर करप्शन का आरोप लगा और उनकी विधायक की गई, तो अब यहाँ पर चुनाव हो रहा है, तो यहाँ पर महागठबंधन के लिए भी फिलहाल चुनौती है। तो फिलहाल नीतीश कुमार जोरदार तरीके से कुर्नी जीत में लगे हुए हैं। अगर कुर्नी में वो जीत जाते हैं तो इससे वो काफी उत्साहित होंगे। अगर वो कुर्नी जीत जाते हैं तो बहुत उत्साहित होंगे। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बिहार की जो ताज़ा राजनीतिक घटनाएं हैं, हमारे चैनल पे आशुतोष आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम कि आपने हमें बुलाया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। हम फिर एक नए वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।